हेलो दोस्तों, आज की कहानी ज़ोंबी से रिलेटेड है जिसे 2016 में जोसूक और सेंगहो द्वारा रिलीज किया गया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक वायरस जिसके लीकेज हो जाने से पूरा शहर ज़ोंबी में बदल रहा था और एक ट्रेन जो बुसान जाने के लिए रवाना होती है, उसी ट्रेन में ज़ोंबी से इन्फेक्टेड एक लड़की चढ़ जाती है और सबको काटने लगती है। सवोक और उसकी बेटी सुआन तथा एक आदमी जिसका नाम सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट बेबी सियोंग कुछ बेसबॉल टीम के मेंबर इसी ट्रेन में रहते हैं। आज इस मूवी में हम यही देखेंगे कि ये लोग उस ज़ोंबी इन्फेक्टेड लड़की से अपनी जान कैसे बचाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक मिनी ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए होती है जो बहुत तेजी से ड्राइविंग कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है और रिसीव करते वक्त उसकी वैन से एक हिरण का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर ये सब देख नज़रअंदाज कर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह हिरण जिसका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था, वह कुछ रिमूविंग करते हुए खड़ा हो जाता है और वह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कुछ चेंज हो गई थी। दूसरी सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सवोक है और यह एक कंपनी में फंड मैनेजर भी है। यह अपने काम में हमेशा बिजी रहता है और इसका अपनी बीवी से डिवोर्स भी हो गया है। अपनी पत्नी से अपनी बेटी सुआन की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। आज उसकी बेटी का बर्थडे है और उसके लिए गिफ्ट भी ले जाता है, लेकिन सुआन इस गिफ्ट से बिल्कुल खुश नहीं होती है क्योंकि सवोक ने उसे वही गिफ्ट दिया जो पिछले बर्थडे पर दिया था और वह अपने माँ के पास जाने के लिए बहुत जिद करती है क्योंकि उसकी माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। सवोक उसे उसकी माँ के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि KTX 101 नाम की एक ट्रेन जो बुसान जाने के लिए प्लेटफार्म पर खड़ी है। सवोक अपनी बेटी सुआन के साथ इसी ट्रेन में बैठता है और इसी ट्रेन में दो बूढ़ी औरतें भी होती हैं और एक भिखारी भी होता है जिसके पास टिकट नहीं होता है। अटेंडेंट इससे टिकट मांगता है तो भिखारी कहता है कि जल्द ही सभी लोग मारे जाएंगे। यह सब सुनकर अटेंडेंट इसे पागल समझकर चला जाता है। आखिरकार उस भिखारी के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतना डरा हुआ था और डर की वजह से वो बोल रहा है कि सभी लोग मारे जाएंगे, इसे हम आगे समझेंगे। इस ट्रेन में बेसबॉल की एक टीम भी होती है और इसी टीम में योंगबुक नाम का एक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड किंग जिंग ही है। इसी ट्रेन में एक और कपल होते हैं, आदमी का नाम सेंगवा तथा बीबी का नाम सियोंग है। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा है और यह अजीब व्यवहार करती है। अब ट्रेन चल देती है। उसी समय ट्रेन के अटेंडेंट वहां आती है और मेडिकल टीम को कॉल कर बुलाती है। तभी सवोक का एक असिस्टेंट कॉल कर उसे बताता है कि यहाँ बहुत खराब हालत है, यह कोई सिंपल मामला नहीं है, पूरे देश का ये हाल है। तभी ट्रेन में न्यूज़ दिखाया जाता है कि पूरे शहर में भगदड़ मची हुई है। सभी पैसेंजर उस न्यूज़ को देखकर हैरान होते हैं, आखिरकार शहर में क्या हो रहा है। अगली सीन में अजीब व्यवहार करने वाली लड़की को हम देखते हैं जिसके पैर पर किसी ने काटा था और वह अटेंडेंट को पीछे से काट लेती है और उसके गर्दन के मांस को बुरी तरीके से निचोड़ देती है और अटेंडेंट भी उसी तरह ज़ोंबी बन जाती है। देखते ही देखते बाकी लोगों को भी काट लेती है और इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। बेसबॉल के भी कुछ मेंबर इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही पूरे ट्रेन में हंगामा शुरू हो जाता है और सब अपनी जान बचाने के लिए एक बोगी से दूसरी बोगी में भागने लगते हैं। तभी हम सवोक को देखते हैं। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह देखता है कि सुआन यहाँ नहीं है। सवोक उसे खोजने के लिए निकल जाता है और देखता है कि ट्रेन में बहुत हंगामा मचा हुआ है। लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। इन ज़ोंबी को सिर्फ जीवित मांस चाहिए होता है और पैसेंजर अपनी जान बचाते हुए किसी न किसी बोगी में जाकर उस बोगी के दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन में हुए हादसों की वजह से यह ट्रेन अगली स्टेशन पर रुकेगी। तभी सवोक की माँ का कॉल आता है और कहती है, बेटा सुआन का ख्याल रखना, उसे ढेर सारा प्यार देना। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह भी ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो गई है। चलती ट्रेन से बाहर देखते हैं कि लोग एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और अब पूरे शहर में दंगे हो रहे थे। अब फिर से अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन डाइजियान रुकेगी। वहाँ हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी बुला ली गई है। तो सवोक अपने सीनियर से कॉल कर डाइजियान के बारे में पूछता है कि सर क्या ये सेफ रहेगा। तो उसके सर जवाब देते हैं कि हाँ, वहाँ आर्मी बुला ली गई है लेकिन वहाँ सबको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लेकिन सवोक अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं जाना चाहता था, इसलिए रिक्वेस्ट करता है कि हमें क्वारंटाइन नहीं जाना है सर, कुछ कीजिए।
आप जानते हैं कि सोक एक कंपनी में फंड मैनेजर है, इसलिए वो अपने सीनियर को पैसे की लालच देता है और वो मान जाता है और कहता है कि तुम स्टेशन के ईस्ट वाले गेट से आना, हम तुम्हें वहीं से पिकअप कर लेंगे। लेकिन जब ट्रेन दार्जिलिंग रुकती है तो वहाँ एक भी आदमी नहीं होते हैं और सोक ईस्ट के रास्ते से जाने लगता है। तभी वह भिखारी भी उसी के पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि सोक के फोन पर बात करते हुए उसने सुन लिया था। और जब सभी लोग सीढ़ियों द्वारा उस पार जा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ की सारी आर्मी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड आर्मी भी इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इसलिए सोक को लेने वहाँ कोई आर्मी नहीं आती। इससे बचकर लोग स्टेशन से बाहर जाते हैं और दूसरी ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं। स्टेशन के दरवाजे को बंद करने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा कब तक टिकेगा, क्योंकि दरवाज़ा शीशे का था और काफ़ी लोग ट्रेन में बैठ गए थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी स्टेशन पर ही थे, जैसे सोओकू, सेंगवा तथा बेसबॉल के कुछ मेंबर। तभी स्टेशन का दरवाज़ा टूट जाता है और ट्रेन भी चल देती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग स्टेशन से बाहर निकलकर उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और अब पता चलता है कि ट्रेन अब बुसान रुकेगी और अब सब लोग बिखर चुके थे। उधर सुआन, सेंगवा की बीबी स्योंग तथा वह भिखारी एक टॉयलेट में छुपे होते हैं और जॉम्बी उनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुआन कॉल कर बताती है कि हम लोग फंस गए हैं, हमें बचाओ, हम लोग बोगी नंबर 13 में हैं। इस वक्त सोक तथा सेंगवा बोगी नंबर 9 में है। मतलब उन्हें बचाने के लिए ज़ॉम्बी के बीच से होकर 3 बोगी पार कर चौथे बोगी में जाना होगा। इस वक्त बोगी नंबर 9 में केवल 3 लोग होते हैं, सोक, सेंगवा और एक बेसबॉल टीम का मेंबर। यह लोग बोगी नंबर 13 में जाने की तैयारी करते हैं और तैयारी करके चल देते हैं। बोगी नंबर 10 के इन्फेक्टेड पैसेंजर का सामना करते हुए ये लोग बोगी नंबर 11 में पहुंचते हैं, जहां पर बेसबॉल के सभी मेंबर्स इन्फेक्टेड होते हैं। उसे भी मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक टर्नल आता है और ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से ज़ॉम्बी को दिखाई नहीं देता। वह लोग आसानी से बोगी नंबर 12 में पहुंच जाते हैं और इसी तरह टनल का फायदा उठाकर बोगी नंबर 13 में पहुंचते हैं और एक टॉयलेट में छिप जाते हैं। अगली टनल का वेट करते हुए अगली बोगी में जाना चाहते हैं जहां बाकी लोग थे और जैसे ही टनल आता है तो अगली बोगी के लिए रवाना होते हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। कुछ लोग दूसरी बोगी में चले जाते हैं। तभी टर्नल खत्म हो जाता है तथा वह भिखारी और सोक इसी बोगी में फंस जाते हैं जिस बोगी में ज़ॉम्बी थे। और जैसे ही वह भागते हैं एक बोतल उस भिखारी के पैर से दब जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बी उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें आने से पहले वे लोग उस बोगी से दूसरी बोगी में जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन क्या करें, ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज़्यादा थी और दरवाज़ा बंद होने से रोक लेते हैं। इस स्थिति में सेंगवा इन्फेक्टेड हो जाता है और सोक को कहता है कि स्योंग को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वह क्या करता, अगले बोगी यानी बोगी नंबर 15 का दरवाज़ा वे लोग नहीं खोलते। उन्हें लगता था कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। किसी तरह करके वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और उस बोगी के लोग उन लोगों को अपने बोगी में रहने नहीं देते, दूसरी बोगी में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन लोगों को शक था कि ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बाकी बचे बेसबॉल के 2 मेंबर भी उनके साथ जाते हैं और वे लोग यानी बोगी नंबर 15 के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर देते हैं। और एक बूढ़ी औरत जो ये सब देखकर काफ़ी सदमे में चली गई थी, सदमे में जाने की वजह से वो जाकर ज़ॉम्बी के दरवाजा को खोल देती है। और अब क्या, सभी लोगों को ज़ॉम्बी इन्फेक्ट करने लगते हैं। यह तो अच्छा हुआ इन लोगों के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज ये लोग दरवाज़ा खोल देते तो शायद आज सेंगवा जिंदा होता। तभी अनाउंसमेंट होता है कि आगे की पटरी जाम होने की वजह से हमें ट्रेन चेंज करनी होगी, जो इस स्टेशन के लास्ट पटरी पर खड़ी है। सभी लोग उसमें चले जाएं। और उधर योंगबुक अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के आगे ढकेल कर भाग जाता है और पास वाली ट्रेन में पहुंचता है जहां बेसबॉल के 2 और मेंबर होते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए उसे भी ज़ॉम्बी के सामने ढकेल कर भाग जाता है, क्योंकि योंगबुक बहुत मतलबी इंसान था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को ज़ॉम्बी के आगे फेंक कर भाग जाता था। और इसी की वजह से ट्रेन का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सोक उक, उसकी बेटी सुआन तथा सियोंग क्योंग जो एक तेजी से आ रहे ट्रेन के एक्सीडेंट से 2 ट्रेनों के बीच में फंस जाते हैं।
जब से ये ट्रेन चली थी तब से ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड की संख्या बढ़ती ही गई और इस समय ट्रेन के सभी लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ यही 3 लोग जिंदा हैं और सवोक किसी तरह उन 2 ट्रेनों के बीच से बाहर आ जाता है और ट्रेन का शीशा भी धीरे धीरे टूटने के कगार पर था और उस ट्रेन में सभी लोग ज़ॉम्बी बने हुए थे। जैसे ही स्वान तथा स्योंग बाहर आने की कोशिश करते हैं तभी ट्रेन का शीशा टूट जाता है। सभी ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित वह भिखारी उन लोगों की जान बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और अंत में वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सवोक, स्वान तथा स्योंग अपनी जान बचाते हुए भागकर चलती हुई ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इनका पीछा कहाँ छोड़े, इनके पीछे भागते जाते हैं और इंजन को पकड़कर झूल जाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन कब तक ये लोग झूले रहेंगे? सवोक उन्हें मारकर छुड़ाने की कोशिश करता है और सवोक इसमें तो सफल हो जाता है। उसे लगता है कि हम लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन अभी आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। जैसे ही सवोक इंजन का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें देखता है कि योंगसुक बैठा था, वही योंगसुक जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को ज़ॉम्बी के आगे फेंकता गया, अब वह भी इन्फेक्टेड हो गया है। योंगसुक अब उन पर हमला करने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन योंगसुक सवोक को काट लेता है और सवोक खुद को जंजीर में बांधकर योंगसुक को इंजन से नीचे फेंक देता है और अब सवोक धीरे धीरे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। वह पूरी तरह इन्फेक्टेड हो इससे पहले स्योंग को ट्रेन के बारे में बताता है कि कैसे रोकना है और जैसे ही बुसान स्टेशन आए रुक जाना। वहां पर सुरक्षा के लिए आर्मी बुला ली गई है। जाने से पहले सवोक अपनी बेटी से मिलता है और समझाता है कि तुम स्योंग के साथ रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बुसान उतरकर अपनी माँ के पास चले जाना। उसकी बेटी स्वान रोते हुए अपने पिता को रोकती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वह क्या करता, वह भी मजबूर था जाने के लिए। यह मोमेंट काफ़ी इमोशनल था कि एक पिता के जिंदा रहते हुए अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ता है। इतना होने के बावजूद सवोक चला जाता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ बीते हुए लम्हों को याद करता है और उन्हीं यादों को आखिरी समय में सवोक अपनी आंखों में सजोए हुए हंसते हंसते उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है और यह सब स्वान देखती है और बहुत रोती है। सवोक भले ही उसके लिए समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन हमेशा उसे याद करता था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेन बुसान पहुंच जाती है और सेंगवा की पत्नी स्योंग नीचे उतरकर एक टनल से होकर जाती है जहां पर कुछ आर्मी वाले मौजूद होते हैं। जैसे ही ये दोनों टनल से होकर गुजरते हैं, आर्मी को समझ नहीं आता कि ये लोग नॉर्मल है या इन्फेक्टेड। तभी वो लोग शूट करने वाले ही होते हैं। तभी स्वान एक कविता गाने लगती है और यह कविता वही थी जो अपने पिता को हमेशा सुनाती थी। तभी आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल है और उसे क्वारंटाइन में ले जाते हैं। इसका मतलब कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन सिर्फ यही दोनों लोग बचे थे और यह लोग अब सेफ हैं। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यह मूवी काफ़ी सस्पेंस और इमोशनल से भरी पड़ी है और आप हमें बताना कि कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा और इस तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।